उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। यहेजकेल 2 अध्याय 1 पद। प्रिय मित्र, बस यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। यिर्मयाह की तरह यहेजकेल ने अपनी सेवकाई उस दौर में की जब यहूदा बेबीलोन की बंधुआई में था। 5 वर्ष बीत गए थे बंधुआई में गए हुए। तब परमेश्वर ने यहेजकेल को नाम लेकर के भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया। उस वक्त यहेजकेल सिर्फ 30 वर्ष के थे और जो आज्ञा परमेश्वर ने यहेजकेल को दी वो ये थी कि वो निडर होके परमेश्वर के वचन को लोगों को दें, चाहे लोग उसको सुने या अनसुना करें। परमेश्वर जिस तरह से यहेजकेल को बुलाता है उसी तरह से मुझे और आपको भी नाम लेकर बुलाता है। मैं चाहता हूँ यहेजकेल के समान हम और आप जान लें, परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। मैं चाहता हूँ कुछ समय के लिए हम एक बार फिर से पहले पद को पढ़ें और रुक जाएं। ध्यान दें यहेजकेल की मुद्रा पर, किस तरह से वो परमेश्वर के सामने दंडवत होता है। आखिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर सबसे ऊपर आराधना का केंद्र है। हर बातों से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। हर एक आत्मिक शक्ति से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। दूसरी बात ये बताती है परमेश्वर के पराक्रम और उसकी सामर्थ्य को यहेजकेल अभी भी परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखता है। यहेजकेल इस बात को जान चुका है। सांसारिक राजा तो आते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो न्याय और धार्मिकता के साथ राज्य करता है और उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। मैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है कि जब यहेजकेल को ये दर्शन मिलता है तो उसमें खुदावंद की उपस्थिति भी होती है। एक ऐसे समय में जब ये लोग मान चुके थे कि परमेश्वर उनकी परिस्थिति से दूर है, कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है और इसीलिए बेबीलोनियों ने उनके ऊपर चढ़ाई करी है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये अपने आप को हारा हुआ, विकलांग, हर तरह से परेशान, परमेश्वर से दूर और ऐसा डिफेंसलेस सोचते थे कि अब कोई इन्हें बचाने वाला नहीं और कोई स्थान नहीं जो इनको परमेश्वर के पास ले जाए। मैं चाहता हूं कि मैं और आप भजन संहिता 137 के पहले पद को सुने, जहां इनकी व्यथा को इन्होंने बयान किया है। जब ये बेबीलोन की नदियों के किनारे बैठ करके इज़राइल और यहूदा और यरूशलेम के मंदिर को याद करते थे, और वचन में लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठे हैं और सिय्योन को स्मरण कर रो पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जब लगता है सब कुछ हार गए हैं, जब लगता है सब कुछ समाप्त हो गया है, परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। और देखिए किस तरह से परमेश्वर का दास पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने नतमस्तक है। 5वीं और अंतिम बात जो सीखने की है कि वो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर देता है और पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप देता है। जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं तब हम संपूर्ण रूप से प्रभावशाली बनते हैं, तब संपूर्ण रूप से परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और तब वो हमें अपनी सामर्थ्य से भर देता है। आज की सुबह यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करना चाहते हैं, मेरे प्रिय मित्रों, आज आवश्यकता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यीशु बुला रहा है आपको, आपका नाम ले लेकर बुला रहा है। आज चुनाव आपका है कि क्या आप उसकी आवाज को सुनेंगे और उस सामर्थ्य को पाएंगे जैसा यहेजकेल ने अपनी परिस्थिति में पाया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन।